स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज नवरात्रि सत्र का चौथा दिन है। तो अभी सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद चल रहा है। आज समापन किस्त है सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद। 3 खंड है, तो पहले खंड को हम लोग 2 भाग किए, क्योंकि श्री सुक्त इसमें संकेत में दिया, तो उसको हम लोग पूरा का पूरा श्री सुक्त का वाचन किए और उसको कक्षा में हम लोग सामने परोस करके देख श्री सुक्त का फुल फॉर्मेट, मतलब एब्रिविएटेड होकर चलता है कहीं, तो उसको बोलते हैं कुटाक्षर। कुटाक्षरों में सब रहते हैं, तो उसको फिर से वेद उपनिषदों से ढूंढ करके ले आना होता है। आज समापन दिन है, तो ये भगवान श्री नारायण से देवतागण प्रश्न कर रहे हैं। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद का ज्ञान दे रहे हैं खुद नारायण, लक्ष्मी के स्वामी, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के ज्ञान विज्ञान की जानकारी दे। और वह लक्ष्मी जो सौभाग्य को बढ़ा रही, सौभाग्य से जग शादी विवाह चाहे तो बड़े सौभाग्य कांक्षी जो भी जाएंगे कि जब मांगली बेला पर सिंदूर दान हो रहा है, तो वहां पर आने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद, सौभाग्य कांक्षी। ओम सुमंगलिमा सब आदि मंत्र बोला जाता है। इसमें हे देवता इस बलून के मांगली चिन्ह को दे। उस समय उसके सिर्फ मंगल में व्यक्ति को देखा जाता है। जब भी जाए किसी बार शादी में सिंदूर दान, वो सुमंगली बदलो, इस सुमंगली बदलो, इसमें अत्यंत श्रेष्ठ तत्वों को सिर्फ दृष्टि करना, श्रेष्ठता का रोपण कर, इसमें विष्णु के शक्ति लक्ष्मी का भाव से दे। मांगी बन चुके समापन है, उसके बाद अभिषेक। और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद है, अपने घरों को जाए यथास्तम भी करे, जहां से आए और रिसीव कर ले। तो और भी देखिए, भावरे का जो क्रम होता है वहां, उसमें मंत्र है तुभ्यम अग्रे पर्यवानंद सूर्यावहतनाशा। तो भगवान आपके सामने इस यहाँ विसर्जन में लक्ष्मी सूर्य, सूर्य की शक्ति को आपके समक्ष प्रदक्षिण कर रहे, आपके समक्ष हम दे रहे। अग्नि में बात यादवता काला है, कैसे सीता जी में प्रवेश करे, अग्नि में आप प्रवेश करिए, जाए उसकी लक्ष्मी लाभ सूर्यावन निकाला।
तो वहां पर सूर्या नामक हालांकि ऋषिका ने रिसर्च किया है, लेकिन वहां पर सूर्या शब्द है विशेषण गुण होता है। सूर्य नाम पर्यावरण में सूर्या वह दुनासा श्रेष्ठ मंगल प्रतिभा के साथ विज्ञान विज्ञान की विदुषी बना करके तब विवाह किया जाता है। कन्या को पहले अधिकार तक विदुषी बनाया जाता है, दोनों को नहीं होता है, पढ़ा लिखा करके ज्ञान विज्ञान से ये सब मंगल चीजें हैं। और उनको और तुरंत इनमें जो भी कमियां उनको आप भर दें। हो सकता है कि संतति उत्पन्न करने का वैसे क्वेश्चन उसमें चिकित्सीय गड़बड़ी हो या शरीर का अंगों में कुछ तो आप भर दें। बहुत वेद मंत्र शक्तिशाली ये ऋषि लोग हर ज्ञान विज्ञान लाभ देते थे श्री समृद्धि। तो आज का जो प्रश्न है चौथा इसमें देवता लोग नवचक्र के बारे में जानना चाहते। हम लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि स्त्री जन्म जो दिखता है तो मूर्ति के कारण यंत्र एक होता है कि चौथा पकड़ पकड़ कागज पर स्त्री यंत्र और एक होता है कि तिलक नाम मिलता है जैसे गोवर्धन का बनाया जाता है कहीं कहीं गाँव में यहाँ पर गोवर्धन पूजा होता है तो तिला पर तिला की चक्कर बनाते हैं गोल गोल ऊंचाई पर। ऐसे ही श्रीलंका में मिलता है, चांदी का भी मिलेगा, पीतल का भी मिलेगा, गोल्डन पॉलिश किया हुआ मिलेगा, गोल्डन गोल्ड का भी मिलेगा। जो जितना ही ठंडी मानी है वैसा नहीं स्फटिक मणि का भी कुछ बना दे। तो उन्हें इतने महंगे यंत्र को रखने का देखा देखी जानकारी नहीं है कि शायद खरीद कर रख देंगे पूजा विधि पर तो ये तो वो एक तरीके से नवचक्रम का विग्रह जो आज पूछे। आज के जो प्रश्न है कि नवचक्र अब तक से हम लोग खत चक्र 7 चक्र 8 चक्र तक सुने अष्टचक्रार्णव द्वारा देवानाम प्रयोज्य तस्याम हिरण्य कोशम सर्वज्योति साधता हर का सुख कहा जाएगा कि इस अयोध्या नगरी में शरीर को अयोध्या कहा गया क्योंकि यह आध्यात्मिक शरीर इसमें जीवात्मा तत्व है और यह नैनम छिन्न किसी भी तरीके से युद्ध से इसको नहीं हराया जा सकता। इसकी कोई साधना कर ले तो अयोध्या बन जाता है। यह अयोध्या नगरी है देवताओं की पूरी मानवीय काया। इसमें हिरण्य कोश है, पंचकोशों को बताया। तस्याम हिरण्य कोश स्वर्ग ज्योतिषा रहता है। यदि उसको कोई अग्नि पर निगम कर दे इन 5 कोशों का स्वर्ग चमका दे तो धरती पर स्वर्ग अवतरण हो जाएगा। मान स्वर्ग का सुख इसी पृथ्वी पर लेगा। तो स्वर्ग प्रदायनी विद्या जो मांगे थे नचिकेता यही वर्षों से साधना पंचांग की विद्या बताया क्योंकि स्वर्ग प्रदायनी विद्या ही है। धरती पर स्वर्ग का अवतरण करेगा योग ऋषि का है सिद्ध। तो स्वर्ग में देवता यदि मनुष्य को देवता बना दिया जाए डेवलपमेंट हो जाए पर्सनालिटी तो धरती को फिर से हरा भरा सुंदर और परिस्थितियों को बदल देगी। तो यही क्रम तो इसमें अष्ट चक्र तो यहाँ पर 9 चक्र के बारे में देवता। इसका मतलब है कि और थोड़ी डिटेल में बताएं। एक ही विषय को और गहराई में जाएंगे तो 3-4 भाग में पढ़ाएंगे। वही पंचांगी विद्या
एनर्जी के अग्नि भी कहा गया है। 3 अग्नि, उसी को 5 अग्नि दिया। इसका मतलब है कि और सूक्ष्मीकरण में जाकर बताना, चक्र की संख्या शरीर में है तो उतना ही रहेगा, और उसके फ्रैक्शन करके बताएंगे तो 2 अलग कर दिए। तो हमें इसके इसमें को लेकर के संशय की स्थिति नहीं आनी चाहिए कि 5 है 6 है, उसी को फ्रैक्शन कर दिया। अब इसमें देखेंगे चक्रों में, तो आज उसी के बारे में जानकारी मिलेगी। हम लोग उसकी थोड़ी सी समझेंगे, देखेंगे क्या ऐसी बात है। चलिए उसको हम लोग सीधे पहुंचते हैं किरण जी के पास। आवाज क्लियर नहीं है, मुझसे आ रही थी से बाहर से बात। बाबूजी प्रणाम जी। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद 3 खंड। तदंतर समस्त देवों ने भगवान आदि नारायण से पुण्य प्रार्थना की, हे प्रभु, आप कृपा करके हम सभी के कल्याण अर्थ नव चक्र विवेक के संदर्भ में बतलाने का अनुग्रह करें। बहुत अच्छा कहते हुए भगवान आदि नारायण देवों को समझाते हुए बोले, मूलाधार में ही ब्रह्म चक्र स्थित है। वह योनि के आकार में 3 घेरों के रूप में है। वहां पर कणिका के मूल में कुंडलिनी महाशक्ति शयन किए हुए सर्प के आकार में विद्यमान है। तपती हुई अग्नि के रूप में उस शक्ति का तब तक चिंतन करना चाहिए जब तक वह जागृत अवस्था को प्राप्त न हो जाए। वहीं पर देवी त्रिपुरा का स्थान काम रूप नाम की पीठ स्थित है। उसकी उपासना द्वारा सभी तरह के भोगों को प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही आधार मूलाधार नाम से युक्त प्रथम चक्र के संदर्भ में वर्णित है। द्वितीय चक्र 6 दलों से युक्त स्वादिष्ठान चक्र कहलाता है। उस 6 दल कमल के कर्णिका पीठ में पश्चिम की ओर मुख करके मूंगे के अंकुर के सदृश लाल वर्ण युक्त शिवलिंग का चिंतन करें। वहां पर उड्डयन पीठ स्थित है। उसकी उपासना द्वारा संपूर्ण विश्व को आकर्षित करने की सिद्धि प्राप्त होती है। तृतीय चक्र सर्प की भांति कुटिल आकार वाला एवं 5 घेरों से आवृत है। उसे नाभि चक्र कहते हैं। उस चक्र में करोड़ों बाल सूर्यों की सी कांति से युक्त और तड़ित के सदृश कोमल अंगों से युक्त कुंडलिनी महाशक्ति का ध्यान करना चाहिए। इस शक्ति की जागृति से महान सामर्थ्य की प्राप्ति होती है तथा यह समस्त सिद्धियों को भी प्रदान करती है। यही मणिपूरक चक्र है। अनाहत चक्र, इसे ही हृदय चक्र भी कहते हैं। यह अष्टदल कमल के आकार सदृश अधोमुख होता है। इस चक्र में ज्योतिर्मय लिंग का ध्यान करना चाहिए। यही ज्योतिर्मय लिंग हंस कला के नाम से प्रसिद्ध है। यह सभी को प्रिय है। इसके जागृत होने से संपूर्ण लोकों को अपने वश में करने की शक्ति प्रकट होती है। 5वां चक्र कंठ में विशुद्ध अक्षय चक्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह 4 अंगुल परिमाण का है। इस चक्र में बाईं ओर ईड़ा और दाहिनी तरफ पिंगला प्रतिष्ठित है। इन दोनों नाड़ियों के मध्य में श्वेत वर्ण की सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य इसे जानता है वह इसके द्वारा अनाहत की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इसके ऊपर तालु चक्र है, जहां पर हमेशा अमृत की धार प्रवाहमान रहती है। तालु चक्र में 10 या 12 दल होते हैं। घाटी के मूल में एवं अग्रभाग के दांतों की जड़ तक फैला हुआ जो चक्र के आकार का रंध्र है, उसी में तालु चक्र प्रतिष्ठित है। इस चक्र में शून्य का ध्यान करने से चित्त शून्य में समाहित होता है।
अंगुश के आकार सदृश सातवां भूचक्र कहलाता है। उस द्विदल कमल में स्थित दीपशिखा के आकार में ज्ञान चक्षु का ध्यान करना चाहिए। इस चक्र के जागृत होने के पश्चात कपाल कंद अर्थात अदृष्ट के कारणभूत कार्यों एवं उनके विषय का समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही आज्ञा चक्र है। आठवां निर्वाण चक्र कहलाता है। इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। वह सुई के अग्रभाग के नोक के आकार के सदृश है। वहां सतत सक्रिय धूम्र शिखा के आकार का चिंतन करना चाहिए। वही जालंधर पीठ विद्यमान है। उस चक्र के सतत चिंतन से मोक्ष लाभ प्राप्त होता है। अतः इसी कारण योगी जनों द्वारा इसे परब्रह्म चक्र भी कहा जाता है। आकाश चक्र को नवम चक्र कहा गया है। इस चक्र में षोडश दलों से युक्त कमल ऊर्ध्व की ओर मुख किए हुए अवस्थित है। उसके मध्य स्थल की कर्णिका 3 गुणों की जननी होने के कारण 3 शिखरों से युक्त पर्वत के आकार सदृश कही गई है। उस चक्र के बीच में ऊपर की ओर झुकी हुई शक्ति है। उसी को दृष्टि में रखकर ध्यान करना चाहिए। उस स्थूल पर ही पूर्ण गिरी पीठ स्थित है, जिसके ध्यान द्वारा समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य नित्य प्रति सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद का पाठ करता है, वह अग्निवत पवित्र होता है। वह वायु के सदृश शुद्ध होता है। वह सभी प्रकार के धन धान्य स्त्री पुरुष हाथी घोड़े भैंस गाय एवं दास दासी से संपन्न योगी एवं ज्ञानी हो जाता है। मनुष्य जीवन के समापन पर वह परम पिता परमात्मा के शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है, जहां से वह पुण्य वापस नहीं आता, पुण्य वापस नहीं लौटता है। ऐसी ही ये उपनिषद है। इति सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद। प्रणाम बाबू जी। क्योंकि इसमें 9 चक्रों की जानकारी पाने के लिए देवता गणों ने प्रार्थना किया भगवान नारायण से कि हमें 9 चक्र विवेक बता, इसकी जानकारी। तो जन सामान्य को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। उपनिषद पढ़ने से लाभ मिले, नहीं तो फिर उसी भ्रम में रहेंगे कि उसको खरीद करके शायद फिर वो खरीद करके लाए, स्मार्टफोन ना हो और फिर नहीं हो, एक मॉडल मिलता है। तो सर्वापि प्रतिमा दृश्यम, जो भी मूर्तियां बनाई जाती पाठ्य पुस्तकों में अस्ति, वह सब पाठ्य पुस्तक होती है। माध्यमेन तुजस्यास्तु, जिसके माध्यम से जब जब मूर्ति रखे हुए हैं श्री यंत्र पूजा वेदी पर मिलता होगा, नहीं व्यक्ति को ना उठा हुआ मिलता है मंदिर में सॉलिड, तो बार बार जाएंगे देखेंगे प्रणाम करेंगे तो याद आ जाएगा कि हमें क्या साधना करनी है। इस सौभाग्य लक्ष्मी को पाने की हमको साधना करनी है, कहीं भुला तो नहीं गए। मूर्ति रखना पितालों को जो दिवंगत होंगे उनको फोटो रखने का उद्देश्य यही इसलिए नहीं कि वो जीवित हैं तो रख, याद आएगा कि हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं कि नहीं, बस सिर्फ मेमोरी में लाने के लिए। इसलिए उनको मध्यमा वाणी कहा जाता है। वो बिना बोलते हुए ही बोलेंगे, याद दिला देंगे। मूर्तियों को प्रणाम करेंगे। यहाँ भी है जैसे गायत्री माता का विग्रह है आदि शक्ति का, तो एक हाथ में जब जाएंगे प्रणाम करेंगे तो एक हाथ में वेद है, कमंडल है। वेद सदज्ञान, कमंडल सत्कर्म का प्रतीक।
दोनों जुड़ जाएगा तो कमल की तरह जीवन सुगंधित हो जाएगा। और इसी संसार सागर के मान सरोवर में हंस की तरह तैरने की कला मिल जाएगी, ये बताने के लिए है सिर्फ मुझे। अच्छा, गए प्रणाम किए कि तो ठीक है, अब रोज स्वाध्याय कर, स्वाध्याय करो, है ना, ज्ञान के लिए किताब दिखाते। तो पहले नहीं करते थे, तब रोज सुबह सुबह में स्वाध्याय करने लगे। तो कुछ दिन तक तो खुश हो जाएंगे अपने अपने की आज आज बढ़िया आशीर्वाद मिला होगा। गायत्री माता हम स्वाध्याय करके आए सुबह में, तो कुछ दिन तक तो खुश रहेंगे, लेकिन फिर वो उसी वही किताब बोलेगा, उसमें ध्यान से देखा जाएगा तो स्वाध्याय करता है तो क्या पढ़ता है, कौन सी किताब पढ़ता है। तो वेद वेदांत उपनिषद गीता ये हमें आत्मिकी की जानकारी देता है। पर उपनिषद पढ़ता है कि नहीं, वेद अध्ययन करता है कि नहीं, ये बाकी किताब वांग्मय वगैरह जो बाकी किताब है संसार में जीने का, वो सूर्योदय के बाद का, दिन में कर्मयोग सिखाते हैं शास्त्र, अन्य जानकारियां, स्मृतियां वगैरह। हमें आत्मिकी विषयक चीजों को पढ़ना चाहिए। तो फिर कुछ जवाब दे दें, किताब देखा कर ये वाला पढ़ता है कि नहीं, खाली फिल्मी पत्रिका पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, बड़े स्वाध्याय उसको मान लिया। तो सूर्योदय के पहले जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें ब्रह्म विषय ब्रह्म ज्ञान बताने लगे। यहाँ भी सत्र में जितने प्रतिभागी हैं साधक, तो सुबह में भी कोई हड़बड़, बिल्कुल शांत रहिए, ताकि लगे कि 100 है तो भी लगे कि एक ही आदमी। मौन रहने पर कोई धक्का धुक्की, कोई स्वरूप, ये अच्छा लगता है आने पर। यहाँ पर लगता है जो भी आता है, देखिए पहले अनुशासन में लगता है कि दिव्य आरण्यक है, यहाँ दुर्लभ जड़ी बूटियां, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह, ये सब वनस्पतियां, ये अरण्यक है। तो ये शांति प्रदायनी पौधे भी हैं और हमें देते हैं, तो उसकी अनुकूलता का लाभ एक और काम करना चाहिए सुबह में, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल मौन व्रत का पालन करता है। उस समय उपनिषद पढ़े सुबह में, तो वो सब कम करेंगे, बंद करेंगे। तो आवाज आती है ना पंखों का, चालू कर। तो इसमें तो सुबह में स्वाध्याय जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि स्नान की सुविधा सीमित सीमित है, तो कोई गए तो 2 मिनट वेट कर दो, 2 मिनट में एक लाइन उपनिषद क्यों नहीं पढ़ना, समझ है क्यों पीछे इधर एक शब्द है क्या, 1 मिनट का भी टाइम मिले तो एक लाइन उपनिषद पढ़ दे बस। खोले रखे, इसमें लगे तो पगला गया है उपनिषद के लिए। उपनिषद ही निर्वाण ग्रंथ है बस। सर्वोपनिषदों का अवधोधा गोपालनंदना, देख रहे ना इसमें, गीता उपनिषदों का ही रस है। तो जितने बूंद से, जितने ड्रॉप से उसका काम चल गया, उतने ड्रॉप दिए 700 श्लोक उसमें, क्योंकि उतना ही उसकी भूख थी, उतने में उसका भूख पूर्ण टनाटन हो गया। अब उसका फिर, लेकिन आज के अर्जुन के पास गहरी भूख है, वैज्ञानिक तर्क तथ्य प्रमाण देना करना, युग बदल चुका है, इसलिए फिर अधिक दूध भी दूधना पड़ेगा। उसके बाद भी कुछ प्रश्न बाकी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, गुरु जी ने बताया जाएगा कि गीता और मानस ये प्रज्ञा युग में भी प्रचलित रहेगा, ये दीर्घकालिक है। और गीता तो शाश्वत के रूप में चलते रहेगा, क्योंकि उपनिषद है।
उसमें कथा कहानी नहीं, आत्मज्ञान। ठीक है, तो फिर भी प्रज्ञा जी में कुछ नए प्रश्न रहेंगे जिसका समाधान गीता में नहीं मिले, तो फिर कृष्ण को आना पड़ेगा, तो वही जो ऋषि बनकर गया। कृष्ण अवतार परंपरा इसलिए आती, और फिर नए प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो फिर उपनिषद कहेंगे। तो प्रज्ञोपनिषद है युग गीता। युग के अनुसार आज के युग के प्रश्नों का समाधान इसमें मिला, वो भी उपनिषद से लाया गया सूत्र। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि कोई पूछे किसी गीता में समाधान मिल जाएगा, तो अब इन दिनों संस्कार क्रांति भी करा, हर कोई को वैदिक कर्मकांड भी करना है, संस्कार भी करना है, तो कर्मकांड के सूत्र और उसमें सब उसमें जो नहीं बताए गए हैं, या मूर्तियों का विग्रह की जानकारी नहीं, मूर्ति साइंस में, तो नई पीढ़ी को मूर्तियों की जानकारी न दिया जाए विग्रह, तो उसके प्रति श्रद्धा खत्म हो जाए। ये तो है, क्यों पूजा करे, क्यों का उधर नहीं बता, ये जो पवित्र पढ़िए क्यों पढ़ने, अब क्यों का उधर नहीं बता पाएंगे इस वैज्ञानिक युग वाले बच्चों को, तो फिर उनकी श्रद्धा टूटेगी। सही संतुष्ट होना चाहिए, तो उसमें हर चीज का इंटरप्रिटेशन है, इसलिए इस युग में ये बताएगा। घर गृहस्थी में संचालन करते हुए क्या गृहस्थ विद्या प्रकरण है, देवमानव प्रकरण है, विभिन्न धर्म मजहबों में लोग बढ़ चुके हैं अभी, हर बिना मजहब परिवर्तन किए हर कोई अपने मजहब में रहते हुए देवता कैसे बने, ये सब भी खंड है इसमें। अच्छा, देवात्मा हिमालय की जानकारियों के उसमें नहीं है, कौन ऋषि कौन से साइंस पर कौन से विद्याओं का ऋषि परंपरा ध्वस्त हो रही है, इसलिए वो भी खंड दिया गया। तो 3000 से अधिक उसमें नए सूत्रों को प्रत्यक्षीकरण किया है ऋषि, जो कि अन्य है उपनिषद, लेकिन वो भी अदृश्य था उपनिषदों में ऋषियों का कॉन्फ्रेंस। तो हमें उपनिषद का अध्ययन करना है, देखिए, और फिर उसको प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ जब भी टाइम मिला तो उपनिषद खाली नहीं आना है, उपनिषद को लिए आना है। जैसे भले बेड और झोला झपड़ थोड़ा कम हो जाए, लेकिन ये जब हम क्षेत्रों में निकलते थे गुरु समय, तो उन दिनों हमारे बेडिंग से भी किताब रहता था साथ में, और खूब हरा स्वाद है, रात दिन मन आंखें रहकर भी क्या करेंगे जब पढ़ नहीं पाए। इसलिए भले खराब हो जाए, चश्मा लगना पड़े और बढ़ाना पड़े, लेकिन पढ़ लिया जाए कि मोह नहीं रहे कि आंखों का दाम नहीं सदाए स्वाध्याय है, बस फिर मनन चिंतन अपने करते रह जाए करने को। तो ये एक क्रम है। तो आइए अब यहाँ पर देखते हैं, वही जानकारी 9 चक्रों का लेते हैं इसमें। अब ये भी उपनिषद है सौभाग्य लक्ष्मी, और इसकी जानकारी कोई पूछेगा तो गीता में सूत्र नहीं दिया गया समाधान करने का। तो ऐसा नहीं कि उसी में है तो विभिन्न फील्ड में भी हमको जानकारी लेना, और बाजार में दौड़े दौड़े घूम रहे हैं, काका तो खरीद करके ला रहा है, जबकि मानस गीता है, फिर भी बाजार में जा जाकर काका तो नहीं ला रहा है, नहीं ठाकुर जी को ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, पूरा का पूरा ये बन गया है क्रम। तो इन सब में साइंस में बताना पड़ेगा कि सब में एक ही ब्रह्म तत्व है। उसी ज्ञान विज्ञान को विभिन्न देवी देवताओं की आकृतियों में किया गया है। तो आज मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ नारायण, हे देवता गणों, इसी मानवी काया में पूरी ब्रह्मांडीय शक्ति चक्र, तो एक एक चक्रों की जानकारी उठाई। अष्ट चक्र में गिनाया था, 6 चक्र तो मालूम है, मूलाधार कॉक्सिजियल रीजन में, स्वादिष्ठान सैक्रल रीजन में, मणिपुर लंबर रीजन कमर वाला एरिया नाभि का क्षेत्र, अनाहत चक्र भी है जो प्रचलन में नाम, इसमें नाम अलग अलग, उसी को अलग नाम से दिया है। स्वादिष्ठान चक्र तो बोल दिए, लेकिन उसका नाम कुछ और भी देना शुरू कर। मूलाधार को इसमें ब्रह्म चक्र, तो इनकी ढंग से हम लोग समझेंगे। इसमें प्रचलित जो ढंग है चलते आ रहा है उसको हम लोग जानकारी ले लें पहले,
कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, यहाँ तक तो बिल्कुल कॉमन 5। और ऊपर खट चक्र है तो आज्ञा चक्र एक मान लिए जाते। खट चक्र जागरण हठ योग में भी चल पड़ा। ग्रंथि भेदन में 2-2 को मिलाकर 3 किया गया, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि। अब 7वां चक्र में सहस्रार रख लिया गया, जो कि मस्तिष्क है, शरीर से, शरीर की हड्डी से बाहर ऊंचाई पर है, उसका संपर्क नहीं है, बीच में व्हाइट मैटर आ जाता है, समुद्र आएगा, उसके बाद बिल्कुल ऊपर है छतरी की तरह। तो उसमें मस्तिष्क को नहीं लिया गया, सिर्फ इसको, इस बॉडी को लिया गया, सिस्टम को, पंच तत्वों। तो उसको भी यदि जोड़ दिया जाए तो 7 होते हैं। और अथर्ववेद में अष्ट चक्र कर दिया, तो इसका मतलब है कि इसी 7 में से किसी और चीजों पर फोकस किया होगा, उसको लोलक चक्र का है। तालु, तालु में भी जाल रहता है नर्वस सिस्टम का, यहाँ पर घाटी लटकती है, इसमें भी गिना हुआ है। क्योंकि जब 9 किए करेंगे तो एक भी इससे होता है ना, हाल्टिंग स्टेशन एक भी ना छूटे, बीच बीच में नया बन जाता है, तो वो दुरंतो गाड़ियां हैं कि दूर ही दूर दूर के पड़ेंगे। तो लोलक चक्र जोड़ेंगे 8 हुआ, तो अथर्ववेद वाला हो गया कि अष्ट चक्र, लोलक, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। यहाँ 9 किया है, तो अब एक एक नीचे से हम लोग चल रहे कि 9वां को कहाँ पर रखें, 8वां कहाँ निकाले। 9 मैक्सिमम, सहस्रार से ऊपर नहीं लिया इस बॉडी पे। जहाँ पर कमल की जानकारी दिया जाने लगे, कुछ और भी रहा तो बॉडी सिस्टम के भीतर ही बस मैग्नेटिक फील्ड बताया जा रहा है। तो 5 को जब कहते हो तो 6, अच्छा लास्ट वाला भी पहले से प्रचलित है, सहस्रार। 6 तो 3 बीच में कहाँ कहाँ ले लिया, 3 स्टॉपेज पता नहीं, ये गाड़ियां 3 जगह लिया इसी बीच में। तो महत्व का है, सौभाग्य लक्ष्मी में उसकी बारीकियों को ध्यान दिया गया, वहां पर भी हम थोड़ा सा रुक गए मेडिटेशन में और उसको लाभ ले लें। तो नीचे से चलते हैं, नीचे से चल रहा है मूल पर, जड़ पर, क्योंकि सामान्य आदमी जड़ में ही रहता है, जमीनी धरातल का। मूलाधार से चलने का मतलब है कि ग्रास रूट से हम आगे बढ़ते हैं। तो मूलाधार को यहाँ पर ब्रह्म चक्र का, प्रथम चक्र को ब्रह्म चक्र, तो उसमें पंखुड़ियां शब्द नहीं इसमें बताया कि 4 पंखुड़ियां होती है। अन्य उपनिषदों में मिलेगा कि इस मूलाधार में 4 पंखुड़ियां, अल्लाह में बीज मिलते हैं। इसमें फोकस किया गया है, नारायण ने यहाँ फोकस करने को ब्रह्म चक्र नाम दिया है मूला। और 3 घेरों से युक्त ब्रह्म चक्र को, तो कुंडलिनी को नीचे 3, कोई 3 कोई 3.5 बोलता है, लपेटे लगाए हुए, तो 3 गोला गोला, उसमें आप देखेंगे श्री यंत्र खरीद करके जो लाए होंगे वो पीला जैसा नहीं देख, छोटी वाला, तो उसमें जो बनाया जाता है तो 3 गोल नीचे बनाया गया, तीनों मिलाकर एक है, उसको 3 चक्र नहीं मानेंगे, है ना। यंत्र में दुकान में कहीं देखिएगा कि अपने इसमें, अपने गूगल में भी खोजिए कहीं फोटो वगैरह, तो उसमें देखिएगा कि जो गोल है वही घेरा से बनाया, इसी के आधार पर सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद के आधार पर एक फोटो बनाई, वो विग्रह मूर्ति, तो यंत्र के रूप में श्री यंत्रम, तो 3 गोल है वो 3 घेरा, और ब्रह्म चक्र वहां पर नाम दिया गया है, तो वहां ब्रह्मा ब्रह्मा ग्रंथि के रूप में दिया है। और सृजनात्मक, चूंकि संतान उत्पन्न करना है तो काम शक्ति को वहां पर है, तो काम पृथ्वी कहते हैं इसको, संसार की कामनाओं को पूरा करने वाला। और त्रिपुर सुंदरी, उसको त्रिपुरा भी कहा जाता है। तो जिसे यज्ञ में भी 3 मेखलाएं बनाई जाती ये करने, तो शरीर के भीतर में वहां पर जो सबसे निचला वाला आधार है कुंडलिनी शक्ति, यानी प्राण विद्युत। अब देखिए इसको थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से हम लोग देखें,
तो सारे शरीर के ब्रेन का नर्वस सिस्टम का जो तार जा रहा है नीचे, तो काडा एक्वाइना उसको बोलते हैं। सारे फाइब्रस एक बाल के गुच्छे निकल करके एक लास्ट में बनते हैं। तो सबसे जो नीचे वाला है वो भी गोलाकार बन गया। तो दो उसमें जो चार आते हैं राउंड बन जाते हैं गोल, तो वो एक सर्किल जैसा बन गया क्वाइल। तो क्वाइल से कुंडल कर दिया कुंडल। तो तीन आवृत्ति का मतलब वहां पर यह है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को प्राण विद्युत की आपूर्ति करने वाला वहां से उड़ जाए बस। तो हमें तीनों शरीरों में कुछ चमकाना चाहिए, एक ही शरीर में नहीं बने रहना चाहिए। तो अपना सौभाग्य सूचक होगा। अच्छा, सौभाग्य सूचक भी इसे देखिए, केवल स्थूल शरीर ठीक हो गए, मान लो कि निरोग मजबूत हो गए, और सूक्ष्म शरीर में बिजली नहीं गई। मस्तिष्क तो है, खोपड़ी है, लेकिन नॉलेज नहीं, जानकारी नहीं। तो ज्ञान रहे खोपड़ी रह करके भी क्या करें। शेक्सपियर ने कहा था एक बार कि अज्ञानी रहने से बढ़िया है कि जन्मे न। और ज्ञानवान बनो, ज्ञानी बनो, तस्मात् ज्ञानमयो भव। ज्ञान माने व धनवान, ज्ञान माने व गुणाचा, बहुनान जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वहां भी देखिए, अर्जुन को भी साध हुआ था अज्ञानता के चलते, मोहब्बत हुए, चिपका। तो इसलिए पहला अध्याय जब शुरू किए बोलना, तो आत्मज्ञान दे रहे हैं। देखिए इसको सांख्य योग लेकर, द्वितीय अध्याय सांख्य योग। तो सभी तरह के संसार के विषादों को हटाने में सक्षम है ज्ञान। और आत्मज्ञान वाला जानकारी दिए हैं पहले, देखिए वो वाला। तो मस्तिष्क में यदि इस तरीके का ज्ञान मिल जाए, तो यही इसमें रह जाता है कि तीन लफेरा लिया है कि हमें तीनों शरीरों में बिजली सप्लाई करनी चाहिए केवल। और मूल इसलिए रख दिया गया है नीचे आधार में कि सूक्ष्म शरीर भले में विजिबल ना हो, लेकिन जिस चीज का आधार बनाता है वो स्थूल है, मस्तिष्क। उसमें नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, सब देख रहे हैं ना, फ्रंटल लोब, पैराइटल सब बना हुआ है, एक्सिपिटल लोब, चक्रों का हार्मोनल सिस्टम, वो तो ठोस है, इन्हीं उपकरणों का माध्यम बनाए। तो हमें उसको भी बिजली सप्लाई करके करना चाहिए। तो दो दो लग रहा है इसमें भी, देखिए चलने करने का कारण शरीर के लिए भी तीन घेरा देता है। तो तीन तीन घेरों से युक्त है। हम भाव संवेदना के भी धनी बने, तो वह स्नेह, प्रेम, करुणा, आत्मीयता, तो वो मूल है। इसलिए कहा कि ये ब्रह्मचर्य यानी पूरे ब्रह्म अपने त्रिआयामी सृष्टि में अपनी ऊर्जा को प्रदान करना। यह जो कुंडलिनी शक्ति है वह त्रिआयामी सृष्टि को संचालन करने के लिए विद्युत सप्लाई करती, विश्व व्यापार जननी, और वही प्रचलित कर रही है, जगताम जननी चाहिए। तो ब्रह्म गायत्री सूचक है, तो उसको यहीं पर किया जाता है। सविता को यहाँ मानते हैं तो गायत्री पान है, मूलाधार है, बिंदावर है। इसमें देखिएगा पंचकोश के गायत्री मंजरी में वह मूलाधार में स्थित है गायत्री, तो प्राण का केंद्र है। तो इसलिए वहां पर प्राण कहा जाता है, काम ऊर्जा को ही प्राण कहते हैं, जो सारे सृष्टि को सुंदर बना सके, ये काम ऊपर। तो उसको यदि हम जगाएं, तब तक मेडिटेशन करें, तब तक समाज योगी क्रिया करें, शक्ति चालनी। एक और भी बात गिनाई थी नितिन जी का, कि वो ऊपर से जब नीचे हम लोग क्रम जाते हैं तो वहां पर शक्ति चालनी कहलाएगा। जो जो कुंडलिनी उपनिषद है इसमें तो बताया है कि शक्ति चालनी यानी मूलाधार से शक्ति को चला चला करके ऊपर मस्तिष्क क्षेत्र में आज्ञा चक्र में ले जाना या सहस्रार तक पहुंचाना, कुंडलिनी को सहस्रार में मिलाना, मूलाधार। तो अच्छा, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसमें भाव बदलेगा। तो वहां पर शक्ति चालनी करेंगे, जैसे पंखुड़ियों को खोलना सिखाना। तो भाव रहेगा कि हम इसको क्लीन कर रहे हैं और पुष्ट बना रहे हैं।
वहां ऊर्ध्वगमन की बात नहीं किया जा रहा, सिर्फ उस चक्र को क्लीनिंग किया जा रहा है वो कर रहा है। तो वहां पर शक्ति चालने सिर्फ आपकी क्रिया कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, शक्ति को चला रहे हैं, लेकिन शक्ति अब दोनों तरफ से चलना हुआ। ये कदम ताल पे कर रहा हूं सैनिक, उस समय भी चल रहा है, लेकिन वही वहीं पर चल रहा है, कदम कदम एक ही स्थल पर कदम ताल कदम, दिन भर भी कदम ताल करे तो आगे 2 फीट भी नहीं बढ़ा। अब एक है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, आगे बढ़ा, सीढ़ियों पर ऐसे चल रहा है, और है कि उसी उसी सीढ़ी पर एक ये भी चलना होता है ना, जैसे कि ना एक दूसरी होता है इंजीनियर साइकिल मतलब चलने वाला कि उस पर दौड़ भी रहे लेकिन वो 6 फीट से भी आगे नहीं बढ़ रहा है, वही। तो ये भी है कि उसी पंखुड़ियों को चला रहा है, तो वो इस तरीके से ओरिजेंटली अपने आप को वेव्स को फेंक रहा है। एक होता है कि वर्टिकली बढ़ रहा है, ओरिजेंटली बढ़ रहा है, तो वो भी तो चला रहा है। तो भाव शक्ति चाहिए एक मुद्रा है जिसमें कि हम पेरिनियल मसल्स को और क्रेनियल मसल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रताड़ित करेंगे उस चक्र पर, तो उस चक्र के भी जागरण में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रह्म चक्र का जागरण पहला वाला है मूलाधार में, तब तक करें जब तक से कि हमारी काम ऊर्जा बिल्कुल ही उस आसपास के क्षेत्र को लाभान्वित करने लगे, और वह प्राण विद्युत पर अपना नियंत्रण, उस प्राण विद्युत से फिर हम अपना काम लें। तो संसार के सारे काम करने की शक्ति वहीं से मिलेगी, कर्मेंद्रियों से मिलेगी, और कर्मेंद्रियां पृथ्वी तत्व से बनी है, मूलाधार से बनी है। तो उसका वाणी में भी देखिए आ रहा है, हाथ भी है, पैर भी है, उसमें 2 और है, पायु और उपस्थ। वाणी, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां सही सृष्टि चलेगी। ज्ञान तो मिलेगा लेकिन कर्म के लिए तो यही सब काम कर रहा है। क्रिएटिविटी इसी से करनी है। सोच भी रहे हैं, लिखने का काम जहाँ कर रहे हैं स्कूल में, फिर हाथों को ले रहा है अभ्यास। तो अब केवल सोच ही सोच सकते, बोलना है तो फिर वाणी पे काम लिए स्कूल, और वाणी से सारा काम चल रहा है संसार में। इसलिए इसको जब तक से हेल्थी न बन जाए तब तक से उसकी साधना करते रहे, ये कहना है, जगाना। जितने भी स्कूल कॉलेज विद्यालय चल रहे हैं तो इसमें जरूर है कि प्रोफेसर वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। गुरु जी के पास गए हैं तो उन्होंने मधुर वचन बोले, अब देखिए वहां भी उन्होंने वाणी से बोले, इन्होंने किया तो कृष्ण ने बोला। तो वैखरी वाणी बहुत ताकतवर होता है, सारी सृष्टि को हैंडल कर लेगा। पक्षी चाहते हैं ये संगीत कला विद्याएं सब, देखिए आवाज निकाली जा रही है। तो अपने वाणी में जब तक से वाक शक्ति ना आ जाए, वाक शक्ति यानी जो हम लोग मंत्र बोलते हैं, और मंत्र फलीभूत होना चाहिए, नहीं तो छूछ वाणी कहलाएगा। केवल आवाज निकल रहा है लेकिन उसमें बिजली नहीं है, तो प्रभावित नहीं होगा लोग। तो अपने चारित्रिक प्रखरता को तब तक बनाए रखें जबकि बोलने की कला में वाणी में सत्य ही बोले और मीठा भी बोले। वहां तक जब तक से न आएगा, मूलाधार की भूमिका भी बनी है, लेकिन फटाक से छलांग लगा के चले ही जाएंगे तो क्या फायदा, वहां से बैठे वहां रास्ते में कुछ जानकारी नहीं मिली। तो हमें एक एक चक्र पर जहाँ ध्यान देना है, तो 5 कर्मेंद्रियां जब तक से पूरी तरह काम न करने लगे तब तक से हमें वहां पर ध्यान देना है, ब्रह्म चक्र पर। इसको कहा है कि जागृत होने तक। तो जहां जागृत हो गया तो सभी तरह के भोगों को भोगने की सिद्धि मिल जाएगी। ये दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान का है उसमें, तो उसने बोल दिया कहीं 6 दलों से युक्त है, कहीं कहीं पर दल की चर्चा कर दी है। और इसको यदि जागृत कर लिया जाए स्वाधिष्ठान चक्र का, तो वो जल तत्व है, और जल तत्व से तन्मात्राएं बड़ी, और तन्मात्राएं से सारा संसार बड़ा, सूक्ष्म भूत है। तो उसमें और तन्मात्राएं आकर्षण करती है, आकर्षित करती, रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है। यदि उसको हम लोग जगा दिया स्वाधिष्ठान को, तो उस हालत में अपना पर्सनालिटी में जो मैग्नेटिक फील्ड है, आकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि सृष्टि के पार्टिकल्स खिंचाने लगेंगे अपने।
यानी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से साधक बाहर निकल जाएगा, आकर्षण से कोई भी चकाचौंध उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, क्योंकि खुद तन्मात्राओं पर उसका नियंत्रण आ गया, सिद्ध कर लिया। कुरूप से कुरूप व्यक्ति पर भी दृष्टि डाल दे तो उसमें से अथाह सुंदरता दिखे। तो हे राम, विकार में ब्रह्म को देखो तो कण कण में ईश्वर को देखने जैसी भी सिद्धि मिल जाएगी, क्योंकि रूप है ना उसमें। जो स्थूल में इस तरीके से हम देखें वासुदेव सर्वमिति, अब एक एक चक्रों में जब ब्रह्म चक्र था नीचे, इसका मतलब है कि ब्रह्म की शक्ति, तो स्व अधिष्ठान की सिद्धि मिलता है। हम लोग हर चक्रों को इतना आसानी से न समझ लें, फटाफट फटाफट चढ़ के दौड़ के आगे पढ़ लीजिए। एक एक चक्रों पर गुरु ने लिखा है कि 6-6 महीना, एक एक महीना समय लगेगा, और उसकी बाल्टियां पढ़ देखा जाए। तो जब गुरु अभी इतना बोल रहा है एक महीना, इसका मतलब है कि वो काफी बेचैन है कि लंबे साधनाओं को जल्दी पूरा करो, क्योंकि बड़े बड़े काम करने हैं। और मन लगा कर किए तो गुरु की शक्ति अदृश्य रूप में मदद करती रहती है। हमें कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, मन लगाकर उसके बारीकियों को समझ करके उसके कंपनों को अनुभव करके देखें कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन अंगों में कहाँ तरीके से जा रही है। वहां से स्पर्श से उठा तो वो तरंग कहाँ तक जा रही है, उस तरंग को हम किस रूप में रूपांतरित कर रहे हैं शरीर के भीतर। तो ये है, तो आकर्षण शक्ति बढ़ती। तीसरा मणिपुर चक्र को कहा है कि करोड़ों बाल सूर्य की तरह चमक। तो इस तरीके के सूर्य, और बाल सूर्य कहने का मतलब है कि सॉफ्ट प्रकाश तो है लेकिन जलाने वाला नहीं, सॉफ्ट है, सॉफ्ट लाइट। तो हिरण्यगर्भ के जो हमने देखा साक्षात्कार करवाया था पूज्य गुरुदेव ने, तो इसमें देखा कि जो सारी सृष्टि का जो मूल है लाइट, वो करोड़ों करोड़ों सूर्य को इकट्ठा कर दे उतना ग्लेजी, और करोड़ों चंद्रमा इकट्ठा कर दे उतना कूल। बाल सूर्य कहने का पकड़ आ रहा है, समझ में आ रहा है कि उसको बाल सूर्य कहा जा सकता है, और करोड़ों बाल सूर्यों की तरह वो तेजस्वी है ये रात का। तो यही उसकी मूल सत्ता है जो बनी, लाइट से सब बना है। तो पृथ्वी जल अग्नि तक मूलाधार से करा गया, और इसमें होता है कि पराक्रम सामर्थ्य दीक्षित होता है वो करने का। तो क्रमशः आगे बढ़ते हुए करें कि अगला अनाहत चक्र है, इसमें होने से होता है कि पूरा संसार अपने बस में होता है। भाव संवेदना केंद्र था ही, स्नेह प्रेम वाला। तो इस तरीके से बात की है। स्वादिष्ठान चक्र यहाँ पर जो विशुद्धि चक्र है, देखिए अनाहत चक्र में एक और बात, हमें भावनाओं के क्षेत्र में जब जाते हैं तो भावनाएं यदि संसार से चिपकी है तो अधोगामी, क्लियर हो रहा है। भावनाएं यदि ईश्वर से जुड़ी हुई है तो ऊर्ध्वगामी हो गया। भावनाओं की करवट, हर एक चक्रों पर बिजली जा रही है, ट्रेन ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो उपास्य प्राण कहा जाता है ऊर्ध्वगामी को, से ऊपर वाला। ओम प्राणाय नमः यस सर्वम इदम वश, उस प्राण को प्रणाम जो कि अपने नियंत्रण में पूरी सृष्टि को रख रहा है, कंट्रोलिंग पावर वाला। तो ऊर्ध्वगामी प्राण को कहा गया है कि हर एक चक्रों में सात भू भुव स्व ऊर्ध्वगमन। जब डाउनवर्ड में भी जाएंगे तभी भी उसका नाम आएगा, उसका फोकस रहेगा कि धीरे धीरे हम जीव से मूलाधार से सहस्रार की यात्रा, यानी जीव से शिव बनने की यात्रा, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे, जीव से शिव बनने की यात्रा। अच्छा, सहस्रार से मूलाधार की तरफ जा रहे हैं तो शिव से जीव बनने की प्रक्रिया, साइंस। तो जीवत्व, इसका मतलब है कि अपने भीतर में चेतना की मात्रा कम, जड़त्व बढ़ रहा है नीचे, तो वो जीव बदल गया, बन गया, छिलकों से आवृत बन गया इस तरह से। तो ऊपर से जहां नीचे आने की शुरू करते हैं तो भुवन भू भुआ सोना करके फिर पता उसमें कहना देने लगेगा, नहीं पता है, पतल भीतर सुतल महातल रसातल तलातल, यही सब उसके नाम दिए गए, पाताल कर दिया जब नीचे वाले को तब सबसे। तो वो सिर्फ गति है कि किस गति में अपने जा रहा है। लाइट को जलाया भी जा सकता है, थोड़ा सा और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए, नहीं होता है किसी को हमने देखा है, सब टॉर्च बोर्ड वाले वायर इसमें दिखाया जाता है थोड़ा और तेज और तेज और इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेट करना।
ऐसे और धीमा, थोड़ा और धीमा लालटेन कर दीजिए, थोड़ा और धीमा करें, डार्कनेस ला रहा है। तो इसी तरीके से ये 14 कर दिए गए। क्लियर? 7 तेज करते जाना, 7 धीमे करते जाना प्रक्रिया। तो धीमे करने वाले को तय कर दिए, ऊपर वाले को उल्टा कर दिया। तो जब प्राण ऊर्जा नीचे से नीचे ला रही है तो उसको काम करते हैं। क्लियर? काम शक्ति। नीचे से ऊपर जाएगी वही गति, तो उसको कहेंगे ब्रह्म शक्ति। तदेव शुक्रम, ये सब कठोपनिषद में है। तदेव शुक्रम, तदेव ब्रह्म, तदेव अमृतम उच्यते। तो इस तरीके से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है वही जब ऊर्ध्वगमन करता है। नीचे की तरफ आएगा तो गिर निकाला है, तो उसको संयम करना है कि शरीर से बाहर मत फेंका जाए की बात, उसको यूटर ना लें। यूटर यदि लेते हैं तो सीधे वो ब्रह्म शक्ति बनकर आत्म साक्षात्कार करा देगा। तो यहाँ ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया बता रहे हैं विष्णु भगवान। हे देवगणों, विशुद्धि चक्र कंठ में गए, और यहाँ पर ईड़ा पिंगला को यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया। बाएं साइड ने ईड़ा चंद्र, दाहिने ने सूर्य। अब यहाँ पर अब उसको हम लोग इस तरीके से लेंगे कि यहाँ की अपनी भुजाओं में भी जाती है, भुजे वाले एरिया में भी और इधर वाले एरिया में भी जाता है, दाएं साइड वाला पराक्रम। तो ये हम लोग मान लें कि चूंकि इधर बहुत फैलाव है और इधर बहुत पतला है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के भी पूरा जाल गया होगा, गर्भ नाड़ी और पैरासिम्पेटिक के भी सारे जाल गए होंगे। तो जालों का एक वहां पर एक महाजाल है, इतने दूर में ढेर सारे स्विच, ढेर सारे तार। तो जालंधर बंद यहाँ पर, जालंधर पीठ है ये वाला। और यहाँ पर हमें देखा जाए कि लेफ्ट साइड से वो सारे गुजर रहे हैं चंद्र नाड़ी वाला, और यहाँ पर आ रहे। कम एरिया में पता चल जाता है कि यहाँ पर विजिबिलिटी। तो वहां पर कहने का मतलब हम लोग ये नहीं समझ लें कि यही से शुरू होता है। वो हाइट नीचे ही से आप जा रहा है, लेकिन यहीं पर यहाँ पर उसको जानकारी दे रहे हैं कि ऊपर वाला यात्रा में चंद्र और सूर्य और वाणी पर यदि सिद्धि मिल जाए तो वाक सिद्धि मिलती है। इसमें बताए होंगे कि यदि इसको हम सिद्ध कर लें तो वाक सिद्धि मिल जाएगी। वाक सिद्धि शब्दों सिद्धि मिल जाएगी। बैटरी मध्यमा पश्यंती और परावाणियां यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब इसमें साधना में हमें ये सोचना पड़ता है कि वाया और इसमें कहा है कि चौकोर एक चई के बराबर चौड़ाई। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हम लोग का थायराइड ग्लैंड वाला एरिया है थोड़ा सा बड़ा है। कहते हैं किसी का गंगा रोग होता है फूला रहता है, ये एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है। और हार्मोनल सिस्टम का देखेंगे उसकी अपेक्षाकृत ये थोड़ा सा बड़ा है। इसमें पिनियल पिट्यूटरी सब छोटे छोटे हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा बड़ा है, थायराइड वाला एरिया फैटी स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। पीछे छोटे छोटे पर वाला दिखते हैं थोड़े छोटे छोटे दाने की तरह। तो ये वाला थोड़ा सा कंठ वाला बड़ा है, तो उसको कह दिया है कि एक चई की तरह है वो। तो हमें पूरा का पूरा विशुद्धि चक्र पर ध्यान करना है, प्रकाश का, बस श्वेत प्रकाश का ध्यान करें। वो लाइट निकल रहा है, ये जालंधर बंदी किए हो तो भी वहां पर वाइट प्रकाश का ध्यान करें, शुभ ज्योति के पुंज। तो वो विद्युत शक्ति जो निकलेगा, तो हम लोग को यहाँ पर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं शरीर में, उसको सुख भी गई है तो फिर से चालू करे। और यहीं से अपने इन वाणी और हाथ दोनों ये सब विद्युत सप्लाई यहीं से करता है। प्लस चूंकि वहां से सभी जगह है तो वहां की ऊर्जा हमें ध्यान कर लेना चाहिए कि सभी ज्वाइंट्स पर गया है। उदान प्राण होता है ना, तो उदान का वास रहता है जोड़ों पर। इसीलिए यदि वो कमजोर हो जाए उदान प्राण तो आदमी खड़ा नहीं हो पाएगा। बुखार लगता है तो आदमी फिर उठकर चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता। तो हालांकि शरीर उतना ही है, हाथी को भी बुखार लग गया तो कमजोर हो जाएगा, दौड़ नहीं पाएगा। तो उस समय ऐसा नहीं कि बकरी जैसा उसका वजन हो गया, वजन उतना ही रहेगा करीब करीब। तो कहीं ना कहीं पर बिजली घट गई, और वो बिजली है जोड़ों पर रहने वाली उड़ान वाली। तो यहाँ पर भले बता दिया गया है क्रिया पिंगला का क्रम, लेकिन यहाँ से स्विच है पूरे हर एक ज्वाइंट्स पर रहता है, काम करता है ऊपर से नीचे तक जलंधर पीठ। तो इससे बात सिद्धि मिलती है
चेतन अचेतन मन की तरफ भी कुछ वृक्ष से गए ऊपर की तरफ। आठों पशुगण भी यही रहते हैं, लेकिन इसमें जो हर जगह वास करता है पूरे शरीर में जो वास करे वो पशुगण है। तो पांचों तत्वों पर, पांचों चक्रों पर नियंत्रण करने वाला ये पीठ जल का आकाश तत्व है, और आकाश तत्व हर जगह है। आप अब जाकर देखिए ऊपर में 3 बज रहा है, नितिन जी उसमें देखिए, उसमें 3, यहां तक तो हो गया 6, नहीं 5 लिया, यहाँ पर 4 ऊपर लिया है। ऊपर में देखिए 4 फ्रैक्शन कहाँ पर आ गया, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धाक्ष चक्र। तो 9 चक्र बताया है इसमें सौभाग्य लक्ष्मी में। तो 9 चक्र में 6वां कर लिया है, आगे चक्र को नहीं, लोटक को मान लिया, तालु वाला जहां पर घाटी है, घंटी लेटा करिए। तो जब भी देखते हैं सर्दी जुकाम आता है तो पहले एक ही असर करता है, गले में असर करेगा, वो फूल जाएगा, स्वेलिंग होगा यहाँ से लेकर, और उसके बाद अच्छा जैसे ही वैसे हुआ तो वायरल पूरे शरीर में है, तो आपका उस असर पड़ने लगता है जाल का। तो क्रेनियल रीजन का सबसे निचला तार देखिए, मस्तिष्क का जबड़ा है, 2 भाग करते हैं, मुंह के पास यहाँ पर काट दे, ऊपर वाला होगा तालु, उसका निचला हो गया तालु मिलन, नीचे वाला ये हुआ, तो उसका प्रवेश द्वार वो बन रहा है, ऊपर भी डिस्टर्ब करेगा। जुकाम वगैरह होने लगता है तो ये सभी मन, ये सब सर दर्द और भारी ऊपर भी देखेगा, और नीचे भी जाकर देखिए तो फाइटिंग सेल कमजोर कर देता है, इम्यून सिस्टम घटा देगा, सैनिक लड़ेंगे। तो ये बहुत काम का है तालु चक्र। एक और देखिए, वहां से जो नर्वस सिस्टम का जाल है, गाय को दांतों तक गया है तालु, ऊपरी लेयर में हर जगह ऊपर तालु गया है। तो हम लोग खिचड़ी मुद्रा जब करते हैं, जीभ को उलट करके जब थोड़ा स्पंदन करेंगे, तो नीचे का इलेक्ट्रोड का लास्ट हुआ जीभ ऊपर जाकर स्पार्क कर रहा है, प्लस वाला से बैटरी जैसा है ना, ये इलेक्ट्रोड का काम करता है जीभ। तो भले इन दिनों लंबा जीव करके उलट के नहीं ले जा सकते, तो एक काम तो कर, खान पान से होगा क्या कि खान पान थोड़ा रखा जाएगा सॉफ्ट, तो तालू में छेद होते हैं, उन छेदों में जमा हुआ जो काई है छूट जाता है, और सेंसिटिव थोड़े हो जाएंगे तालू वाला एरिया। तो जीभ को हल्का सा सहला करके गुदगुदी उत्पन्न किया जाए, थोड़ा सा स्टिमुलेशन, उस गुदगुदी में खो जाए, और उसको पूरे सीधा आकाश में ले जाए, इसको डेवलप करने को। तो क्षे माने आकाश और चर माने विचरण। तो सीधा आकाश में विचरण करने के, ध्यानात्मक विचरण करने को खिचड़ी कहते हैं। तो उसमें सिर पे हेल्प किया है स्टिमुलेशन करने के लिए जीव, जीव की भूमिका इतनी बड़ा है कि थोड़ा उसमें गुदगुदी पैदा करना, कहीं स्पर्श करके, बस ये। तो ये एक लाभ मिल रहा है जनाने का। तो ये इसको बता रहा है कि इसमें चित्त, चित्त शब्द का प्रयोग है, चित्त का विलय होता है। चित्त के विलय प्रथम खंड में हम लोग देखे होंगे, दूसरे वाले खंड में, पहले खंड में तो स्थूल शरीर के लिए बता दिया है कि हिरण में सूर्य की सुनहली किरणों को बेल फल की तरह मान करके खाएं, लिलियो दाही मधुर फल जाने। तो शरीर को, शरीर स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी सब बढ़ा। दूसरे वाले ने चित्त शब्द का प्रयोग किया है कि चित्त का लय करो, समाधि अवस्था में जाओ। तो चित्त, चित्त वाला जो लेयर है इसको आपने लीन करने का, तो इसका मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार का, इन सबको रिफाइंड करो इस एरिया से पहुंचने का। अगला छोड़ देखिए, तो 2 और बच रहा है, 3, 6 हो गया। तो अगला बता रहा है कि अंगुष्ठ के आकार का भ्रू मध्य में, इसका मतलब है कि पिट्यूटरी ग्लैंड वाला एरिया को देखिए, दोनों आंखों के तार जाकर जहां करते हैं तो गुठली है बेर की तरह, तो उसको कह दिया है कि अलग अलग करे, पिट्यूटरी को अलग, पिनियल को अलग, पिनियल वाले। तो पिनियल वाले एरिया को सुई का नोक बताया है, निडल पाइन, पाइन सेपेट, उसका देखते हैं नुकीला होता है, पाइन सेपेट छोटा है इसमें। तो पाइन सेपेट होने के चलते इसमें सुई का नोक जैसा है, चमकीला है। इन शब्दों का प्रयोग किया है ऋषि ने इसको बनाने का। इसका मतलब होता है कि आगे वाला जो पीयूष ग्रंथि है, पीनियल वाला एरिया फ्रंटल, और प्लस वाला बैक वाला एरिया, 2 भाग कर दिए। कुछ गुरुदेव ने यहाँ जो ऋषि ने किया कि आपने बताया कि आज्ञा चक्र में पीनियल प्लस पिट्यूटरी के एक चक्र बना दिया साइकिल, और दोनों को एक में कर दिया आज्ञा चक्र में।
देखिए इस फ्रैक्शन में 2 किया है ना, इसी 2 को 1 कर देते हैं ऋषि लोग, अन्य लोग, और तालु चक्र को भी उसी में शामिल कर देते हैं। तो 9 का उसमें 6 में बदल देते हैं। क्लियर हुआ तीनों? अच्छा, और देखिए इसको कह दिया है मृत मात्र, बहुत इसमें दूरदर्शिता बढ़ती है। लेकिन जब पिनियल वाले क्षेत्र को बता दिया है इसमें, तो पिनियल ग्लैंड वाली ये जो सुई के नोक के जैसा दिखा दिया है, उसको परब्रह्म चक्र कहा। नीचे को कहा ब्रह्म चक्र और उसको कह दिया परब्रह्म चक्र। इस उपनिषद को बारीकी से अध्ययन कर कर देखें कि नोमेनक्लेचर जो किया गया है, तो वो भी तो, जैसे कि जीव नीचे है तो शिव, जीव भी तो उसी का अंश है। जीवात्मा को नीचे मान लिया, ब्रह्म को ये भी एक है, और ऊपर वाले को परब्रह्म कर दिया। तो परब्रह्म चक्र कह देते हैं ये पीनियल वाला। त्रिकुटी, त्रिकुटी शब्द जो प्रयोग किया जाता है विभिन्न ग्रंथों में, त्रिकुटी वाले एरिया को परब्रह्म चक्र कर दिया। तो सिर्फ नाम ही बदलते हैं, साइंस तो एक ही रहेगा। अब उसको कितने भाग में बांट करके पढ़ाया जाए इसके ऊपर निर्भर करता है। और सबसे ऊपर अब रह गया सेरिब्रम वाला रीजन में, तो जहां पर ये पैराइटल लोब सॉक्सिपिटल मिलता है, ये वाला एरिया नीचे, तो इन सारे को सबका एक सेंटर है यहाँ पर, शिखा जहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर इसमें कहा कि 16, यहाँ 16 दल और उसमें है सहस्त्र दल। फिर यहाँ भी अंतर पड़ रहा है कि इसमें 16 दल से युक्त है और वो ऊर्ध्वगामी, वो ऊपर की तरफ मुख किया। इसका मतलब है कि आकाशीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को वो रिसीव करता है। और 16 यानी यहाँ पर रखा गया है कि प्रकृति के 16 घटकों को ले लिया है आत्मना। तो 16 घटक में है प्राण, प्राण तत्व, श्रद्धा तत्व, तो इन सभी को ये खींचेगा वहां से। प्रज्ञा को भी, प्रज्ञा है वो प्राण, प्राणात श्रद्धा, श्रद्धा के बाद है खान, वायु, अग्नि, राप, पृथ्वी, पृथ्वी इंद्रिय, इंद्रिय मनो, मनो अन्नम। तो इन हर एक जगह के अपने चेतना से प्रभावित कर सकता है। यानी 16 कलाओं में जो सृष्टि है, पूरे का पूरा घटक फेजेज है, ये इस ऊर्जा का रूपांतरण 16 मुख्य घटकों में माना है। तो यहाँ यदि 16 किया तो इसी को सहस्त्र वाणी, फिर चूंकि हर एक घटक के फिर इन्फानाइट होते हैं, उसके रूपांतरण में से बना है। तो ठीक है, तो समय हो गया है, प्रश्नोत्तरी में हम लोग आते हैं। देखिए इसमें बैटरी, कंप्यूटर का स्विच दीजिए बैटरी का। तो हम लोग जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं क्षेत्र, तो नितिन जी एक बार फिर घुमा कर देखा जी आश्रम व्यवस्था का। तो आप में से हम लोग से आचार्य की प्रश्न। स्थान माने ओरिजिन नहीं, यहाँ ओरिजिन से नहीं बढ़ता, ओरिजिन ब्रह्म चक्र से ही है, मूलाधार से, और हर चक्रों से वो गुजरेगा, तभी स्पार्किंग होगा वहां बिजली। चक्रों के साथ चर्चा ने उनका मन चंद्र और सूर्य को वहां पर ले लिया, थायराइड पैराथायराइड के रूप में ले लिया हो, या पायडाइन ऊर्जा के रूप में ले लिया हो। तो वहां पर यह बीच में सुषुम्ना इन्होंने ले लिया, ठीक है। तो सुषुम्ना को लेकर इसका मतलब होता है कि हमारी जो ये चेतना है, चित्त मिला रहा है ऊपर में ले जाने का। तो अपने जो वाणी है, वाक शक्ति है, तो हम कोशिश करें कि सुषुम्ना में सम्यक वाणी बोले, सम्यक विचार है, इसलिए सुषुम्ना शब्द का प्रयोग किया है। वाणियां बोल सकती है पक्ष में, वाणियां बोल सकती है विपक्ष में, लेकिन तुम्हारी वाणी में जज वाला वाणी, निष्पक्ष वाला, तो ये भी अर्थ में लिया जा सकता है वहां पर। अच्छा, गर्म बोलो, दाहिना सूर्य वाला नाड़ी गर्म बोलते हैं, गर्म बड़ा कड़ा बोलता है, नहीं लगता है कि एकदम आदमी फट जाएगा, टूट जाएगा ऐसा आवाज में।
बड़ी थामस है, एक होता है बड़ा सॉफ्ट बोलता है। तो सॉफ्ट बोलेंगे तो भी बात नहीं करेंगे, हार्ड बोलेंगे तो भाग ही जाएगा, सॉफ्ट बोलेंगे तो बात ही नहीं मानेगा। तो नॉर्मल स्टेट में रखने पर वाणी को एक समरस समस्वर है, मैंने खडज खडज बोलने को उसका आ जाता है। खडज मैंने जो स्वरित उच्चारण हो उसी भाव में, तो न उदात हो न अनुदात। तो हर जगह में एक मध्यवर्ती लिया है, तो जहां कहा है कि वहां से गुजर रहा है इसलिए वहीं पर ले लिया है चंद्र। एक और भी बात, चंद्रमा उसका है गोलाकार चंद्रमा है इसका से आकाश तत्व में। तो आकाश तत्व का होता है स्वरों का, इसमें क्रम होता है उदात अनुदात। तो कहीं ना कहीं तो चंद्र और सूर्य की जानकारी देनी पड़ेगी। तो उन्होंने वहीं जाकर दिया कि पहले इधर का हम लाभ ले लें, जहाँ वाणी का यंत्र है लाभ लिया जाना है। और ये वाणी से उन्होंने कहा कि वाक शक्ति आती है संसार को चलाने की, जहाँ पर बात आती है तो वो ठंडा गर्म नेचर से ही वहाँ युक्त है, चंद्र नाड़ी से युक्त है। तो बाएं हिस्से में है, न कि यहीं से निकली है, ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, वो वहां से गुजरी है। तो कहीं एक जाएगी, कहीं कहीं हम विदेश में और यूएस में ही एक ऐसी जगह देखा, समुद्र के किनारे चल रहे थे कि वहां पर समुद्र में दो तरह का पानी था, एक ही जगह मिल रहा है, बिल्कुल मटमैला पीला जैसा, मटमैला था बिल्कुल नीला, और दोनों एक ही जगह पर मिल रहे थे। अब देखिए दोनों में आप दोनों भूल नहीं रहे थे, एक ही जैसा मिल रहे थे, मैं साफ पता चल जा रहा था बनाए रहे थे। तो इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ करीब पहुंचता हो तो वहां पर दोनों स्थिति प्रकट में आता हो, ठंडा गर्म से प्रकाशित होने वाला। तो या इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि दोनों क्रियाओं का संचालन यहाँ से होता है। क्रेनियल रीजन पैरासिम्पैथेटिक क्रेनियल रीजन को कंट्रोल करता है, जैसे मान लीजिए नर्वस सिस्टम में कोई दुख होगा उसको मरम्मत करेगा, प्लस हड्डी तो उसमें कैल्शियम फास्फोरस वगैरह की बैलेंस वही करता है। और सिंपैथेटिक वाला है अगर वो बॉडी को एनर्जी लेवल को कंट्रोल करता है। तो एनर्जी लेवल को हम लोग मान सकते हैं कि सूर्य, और चैतन्य कॉन्सियसनेस वाले एरिया को कमांड करता है, तो चंद्रमा मान सकते किन्हीं न किन्हीं अर्थों में उसको पढ़ाना होगा, इसलिए वहां पर इस कीड़ा पिंगला को थोड़ा फोकस किया। ऐसा भी लग रहा है जैसे सौभाग्य लक्ष्मी का आधार काल यही कर रहा है। हाँ यही करना है। अच्छा और भी देखिए कंठ कूप में उदान और देवदत्त का भी कि लक्ष्मी से यही प्रभावित करते, मान लें कि हम लोग ये करते विष्णु ग्रंथि को जगा है, तो विष्णु ग्रंथि को जगाने में महाबंध की क्रिया की जाती है, जो भी तो ऊपर से लगा लिए जालंधर, नीचे से लगा लिए उडियान, तो उडियान में का समान काम किया प्राण, और ईश्वर वाला उदान काम किया, दोनों मिलकर के दबा रहे हैं इसको। तो और कुंभक किए हैं तो फेफड़े में हवा भर लिया गया, मान लीजिए प्राण फूल गया और दबा भी रहे हैं ऊपर से, तब साफ है कि फेफड़ा फूल करके थाइमस ग्रंथ को छुएगा चक्र को, वहां तो हाथ है नहीं कि सहला लिया, नीचे तो पेट है हिला भी लिए और या कुछ कर दिए, वहां न झुक सकते हैं न कर सकते हैं, तो भुजा के रूप में अपना फेफड़ा ही काम करेगा। तो फेफड़े को काफी उसमें भर लिया गया जैसे प्राणायाम करके, फिर थोड़ा प्रेशर डालते हैं तो जाकर टच करेगा आपका अनाहत चक्र को, तो ये चक्र करेगा तो यहाँ पर भाव संवेदना के साथ में और ये प्रेम करुणा विष्णु सब आ रही है चक्र, और यहीं पर दिल धड़कन सारा का सारा एरिया ही से काम कर रहा है, पेस मेकर से लेकर सब। तो अब इसकी मंथन शुरू हुआ यहाँ, तो मंथन शुरू होगा तो उसकी मलाई कहाँ तैरेगी, ऊपर, उसकी मलाई यहाँ आएगी, तो लक्ष्मी यहीं पर बैठेगी ऊपरी लेयर पर। तो विशुद्धि कंठ रूप में लक्ष्मी रहती, श्रीकंठ कंठ में विराट है, तो यही लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी सरस्वती, सरस्वती युक्त लक्ष्मी है। तो हो सकता है कि सरस्वती को कह दिया हो चंद्र नाड़ी और लक्ष्मी को कह दिया हो, क्योंकि वाणी से ही सरस्वती आती है, ज्ञान भी देगा और वाणी अनंत पादक की वाणी होता है, ऐसा ज्ञान जो कि धन उत्पन्न करे, ऐसा ज्ञान जो आत्मा उत्पन्न करे।
तो किन्हीं न किन्हीं अर्थों में गहराई से हम लोग जाएंगे तो इसमें बहुत कुछ रहस्य मिलना शुरू होगा। ये तो यह फोकस करना होगा ऋषि को, इसलिए वहां पर लगता है कि लंबा क्लास चलाए होंगे विशुद्धि चक्र पर और साधना लंबा कराएंगे। ऐसे भी अगर वाणी हमारी सरल हो जाए, परिस्थिति के अनुसार अपने शब्दों का उपयोग करना है तो हमारा काम ज्यादा बन ही जाएगा, बन जाए। अब शरीर से ओल्ड एज में जैसे मान लीजिए हम लोग जितने कुछ आ गए हैं ओल्ड एज के, कुछ नए जनरेशन के हम लोग हैं यहाँ, तो जो ओल्ड एज के हैं तो ऐसा ना समझें कि हमारी क्रिएटिविटी कम हो गई, अब हम कम काम करेंगे, पहले दौड़ दौड़ करते थे अब कम काम करेंगे, नहीं, अब बैठे हुए भी दौड़ने से अधिक काम करेंगे। अब क्या करेगा कि जामुन की भूमिका में जाएगा, और जामुन तो बूढ़ा, और बूढ़ा से कहे कि एक तरीके से भीष्म पितामह बन गया बंदर में। अब वो देखा कि हम नहीं कर सकते तो हम सामने वालों में हनुमान जैसा कौन है उसको तो देख रहे हैं प्रतिभा, तो उन्होंने अपनी वाणी से कहा का चुप साधरा भगवान कौन तनय सम राम काज लगे तो होता है, सारा ज्ञान नहीं पता है, सुनत नहीं भयाऊं पर्वता का देखें, तो अपने नहीं किया तो प्रेरणा देकर के प्रेरित करके दूसरे से करा जाता है। तो ये समायोजन की कला है। गुरु जी ने वाणी की शक्ति से सब संसार को हिला दिया, वाणी से पूरी क्रांतियां किए जाते हैं, रूसो रस की व्यवस्था विचार क्रांति सब कार्ल मार्क्स सब वाणियों का प्रयोग किए हैं। नेता आ गए, सारी पब्लिक को उड़वा दिया, सादिया करी पिक्चर आता है जो हर जगह देखें वाणी, सारे प्रोफेसर गुरु सब वाणी का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ये दुधारी है दोनों तरफ से सत्यम का, तो इसकी साधना बहुत कमाल की है। जो शक्ति संसार में जीवन में प्राप्त है। और भी देखते और भी है शास्त्र, यहाँ एक है भागलपुर में बांका मंदार पर्वत भी है, वहां पर समुद्र मंथन की प्रक्रिया का पूरा विग्रह बनाया हुआ है, और मंदार पर्वत है तो उसी को पंदराचल पर्वत, उसी को मखनी बनाई गई थी, और उस पर कहाँ से तक रेगारी भी दिखाया जाता है कि देखिए यहीं पर सांप लगता हुआ था, गोल गोल घुमाया जा रहा था इस पार। तो या हो सकता है कि उन दिनों वो समुद्र रहा होगा, कभी भी करवट पृथ्वी बदलते रहती है, तो वहां से उठा करके यहाँ नहीं लाया गया, हो सकता है कि वो पानी में उस समय डूबा रहा वो वाली एरिया, और वहां पर होते कहीं कि जल जल कभी बढ़ता है, कभी हिमालय समुद्र में जाता है, कभी समुद्र में झुका हुआ छोटे ऊपर उठ जाता है करवट बदलने के क्रम में। ये भी हो सकता है कि उसकी बनावट कुछ उसी टाइप का है, एक मखानी टाइप का है पूरा पर्वत। तो हमने देखा वहां पर कि ये सब अंबिका के सारे सूत्र बनाए गए, नारसिंही, ऐन्द्री, बाराही, कोमारी, ये सब उस वहां पर है करने को। तो ये विग्रह सभी आदमी पढ़ता है, प्रेरणा मिलती है लोगों को आगे बढ़ते रहने को। तो शरीर के भीतर में भी सारे विग्रह कमाल करने से शुरू किया और तृतीय खंड में जाकर के इसका विज्ञान दे दिया, तो कमाल करते हैं ज्यादा ज्यादा मानस समझ गया और कोई जोड़ भी हो गया, उसमें परिमाण भी हो गया। लेकिन ये तृतीय खंड में चक्रों वाली बात है, ये तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ये तक नहीं पहुंचेंगे कथा सवाल लक्ष्मी मिलेगी, अनिष्ठाम्यता आएगी, तो वो अपने जीवन को भाग्य को बदल दिया। अब मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं इन तरीकों से। देखिए कितना कमाल का सवाल, एक सीक्वेंस है सब। तो हम लोग सौभाग्य लक्ष्मी खाली सोचते हैं कि काम धाम ना करेंगे, ना पढ़ेंगे लिखेंगे, खाली मूर्ति खाली पाठ करने से नहीं बात बनेगा। प्रैक्टिस देखना है, खास करके भीतर वाला जो आत्मधन है, प्रेम रतन धन पायो, आत्म रतन धन पायो और जीवात्मा से आत्मा के लिए कहा गया। पारसमणि वही है जिन्होंने छुआया ऐतरेय शूद्र कुल उत्पन्न, पितरा के गर्भ से पैदा और धरती का सबसे बड़ा ब्राह्मण बना ऐतरेय ब्राह्मण। राजा यज्ञ करा रहे थे और ये भी जो दान पुण्य का क्रम चल रहा था, लेकिन नितिन ये बैटरी कम हो रहा था, जैसे ये बिजली नहीं है पर तो उसमें दान पुण्य क्रम में तो ब्राह्मण लोग दान के लिए लाइन में बैठ थे उसमें,
और उसी में एक शूद्र का लड़का, शूद्र कुलोत्पन्न पिता आए थे। तो राजा की निगाह पड़ गई ब्राह्मण तो का कि देखिए यादव के इसमें कहाँ से घुस गया, कंप्लेंट भेजा 3 लाइन वालों ने। तो देखा कि लोग तो बिदक रहे हैं, तो हमारा सब माहौल गड़बड़ा रहा है। तो उसका उस लड़के को बाहर निकाला। तो उसको बड़ा दुख लगा कि यही सब है, हमको क्यों नहीं अशुद्र कहा करके निकालेगा। रोते गया खम्मा के पास। तो इतरा के पास गया कि माँ ये शूद्र क्या होता है, हमको आज शूद्र कहा। तो बार बार लोग शूद्र शब्द कह रहे थे और हमको धक्का देकर बाहर निकाल दिया है समूह में से, जबकि हमें भी जरूरत है। जो साधन बढ़ रहे थे असली हकदार हम ही को चाहिए ना, उनको जो गरीब है। अब वहां पर बांटे जा रहे थे इन लोगों को। तो वही कहे कि बेटे शालिनी के पास, शालिनी ऋषि के पास। तो वही गए तो पूछे कि शूद्र क्या। तब उन्होंने गायत्री महामंत्र की दीक्षा दिया है और उन्होंने प्रैक्टिस करवाया भीतर के तत्वों का, और ब्रह्म ज्ञानी बन गया वही। तो इसलिए कहा गायत्री ही पारस है। पारस नामक पत्थर कहीं नहीं है, गायत्री ही पारस है, गायत्री ही अमृत है, गायत्री ही ब्रह्मास्त्र है, गायत्री ही कल्पवृक्ष है, और गायत्री को ही कामधेनु का है। तो वहां पारस का काम किया। और बाद में राजा ने कहा कि वेदों का भाष्य करना है अभी युग के अनुसार, और जिनका भाष्य सत्य को छूता हुआ मिलेगा सबसे उत्कृष्ट, उसको धरती के श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया, और कोई भी मनुष्य भाग ले सकता है। ऐसे कर दिया राजा ने। तो ये आवाज गई थी ऐत्रेय के पास भी, तो उन्होंने भी भाष्य किया। और जब भाष्यों की पांडुलिपियां का क्रॉस जांचा गया तो उसका भाष्य सबसे अधिक उत्कृष्ट मिला। वह दृष्टिकोण, वो नॉलेज, वो तत्व इन मंत्रों के अंदर नहीं बता पाए। तो उन्हीं को धरती का बड़ा ब्राह्मण कहा गया, और उस ग्रंथ को ऐत्रेय ब्राह्मण कहा गया उस भाष्य को। और कहा जाता है कोई भी ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं जब तक से ऐत्रेय ब्राह्मण को नहीं पढ़ लेता। देखिए कमाल, तो ये इतनी कमाल की बात है। तो सब वाक शक्ति जगी है उसके, शुद्धि चक्र जगह है। तो ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, गुरुदेव ने सबके लिए सुलभ बनाया, क्योंकि वेद का आदेश है उत देवा अवहिता देवा। जिनकी सामाजिक या शैक्षणिक किसी भी तरीके से जो पिछड़ गए, उनको हे ऋषियों, हे देवताओं, आगे बढ़ाओ, उठाओ, और पुनः पुनः उठाओ, क्योंकि उसका संस्कार है बार बार गिरने का। वो नीचे की तरफ गिरेगा बार बार, एक ही दिन में नहीं आएगा। उसको बार बार तो उठाते उठाते भले जीवन खत्म हो जाए, तुम्हारे जन्म ही इन लोगों पर उठा ली, तभी बड़प्पन की गरिमा है। पढ़ लिख लिए इसलिए नहीं कि दूसरों को मूर्ख करते समय, दूसरों को मूर्ख कहीं का मूर्ख कहीं का, इसका मतलब कि ये अपना उपहास उड़ा रहा है। जब एक ज्ञानी के रहते समाज में मूर्ख रह गए तो उस ज्ञानी से ईश्वर को क्या लेना देना, या वो अपने आप में ही प्रॉब्लम है, कबाड़ है। तो उसका उपयोग तो फिर जाकर ज्ञान को भागते ही देरी नहीं लगती। जब इसलिए गायत्री मंत्र में आदेश है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञानी बन, विद्वान से प्रैक्टिकल करके उसको अनुभव कर, और तपस्वी बन, उसका मिसयूज मत कर। अंधकारम अपापुरी, संसार में अज्ञानता के चलते जो कष्ट हो रहा है संसार में ज्ञान के अभाव में, उसको दूर करने में अपने को निचोड़ करके झोंक लगा दे। ये है गायत्री मंत्र का एक एक अक्षर का एप्लीकेशन करने को ब्राह्मणत्व की परिभाषा। तो ठीक है, धन्यवाद। आगे दीजिए, उधर दीजिए, तो माइक ले लीजिए। ये बात है कि बाहर जब कुत्ता लैट्रिन कर देता है तो हम सोचते हैं कि बाहर के जब बाहर लेंगे तभी स्नान करेंगे तभी सही होंगे, जैसे गाड़ी बनी रहती है थोड़ा। मान लीजिए बाहर कहीं पर कोई जानवर बीट कर दिया है, तो उसको क्या लगता है कि मैंने हटा देंगे तो फिर नहाना होगा। यही प्रश्न है। बाल भी धुलना पड़ेगा बाबा। हाँ बाल महिलाओं के बाल लंबे होते हैं ना, हाँ बाल तो कोई धुलती नहीं है। हाँ, तो अगर कुत्ता कर दिया आता है तो उस दिन बाल जरूर धुलना पड़ेगा। तो बाल नीचे जमीन में लसराएगा तब न उसमें लेटाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि बाल को किचन में जाएं भी महिलाएं तो बाल को समेट करके बढ़िया से जाएं, ताकि दाल सब्जी में न गिर जाए। तो आपके गेस्ट आए हुए हैं, खाने के लिए उठाएगा तो उनको कुछ उलझाएगा, खींचता है तो क्या दही है, मैंने
पसीना की कमाई है। तो वो ना हो गलती से आदमी का जीवन में आवे, तो खास करके उन्हीं को मिलेगा जिनको कि चाहते हैं कि इनको ना मिलता है। तो ये है, बाल झड़कर गिरे नहीं, तो करीने से रखेंगे तो नो प्रॉब्लम, बता सकते हैं। इसलिए जनेऊ को कान पर लटाने का यही मतलब था कि जनेऊ है लंबा, तो लघु संख्या दीर्घ संख्या में जाए तो कान पर लपेट लें। तो कान पर काहे लपेट लें कि नीचे बैठेंगे तो जमीन में सटेगा, तो नीचे भी लेटाएगा पटाएगा। तो उन दिनों कपड़ा ऊपर के लोग नहीं पहनते थे, तो अब एक ही खूंटी दिखाई पड़ रहा है कि ये कान में एक बार करेंगे तो हो सकता है कि ढीला होकर लटक के गिर जाए, तो इसको लपेट लिया ठीक है। तो ऐसा, हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि नाड़ियां हैं जैसे पूछा और जैसा उसमें, इन नाड़ियों में गांठ बांध देने से और ब्रेन हेमरेज जैसे नहीं होता, तो किसी एक करते हैं घुमाते दोनों करते, इधर वाला ब्रेन खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि तो बाकी लोगों का तो ब्रेन हेमरेज होना चाहिए था जो जन्म नहीं बनते। तो गुरुदेव ने कहा कि इसको बहुत अधिक ढंग से उसको पचड़े में न लाएं, क्योंकि इसको जब तक से साबित नहीं कर देंगे वैज्ञानिक ढंग से, तब तक से उस बात को हम नहीं मानेंगे। एक बात तो साफ लग रही है कि नीचे लेटाएगा नहीं तो कान को छोटा करेंगे, ये तो वो होता है। स्नान कर जब लिटा गए हैं तो हर चीज में लिटाए हैं, तो हाथ धोना है, स्नान करना, तो अब कितना लिटाए हैं उतना ही धोना है। अब बुखार लगा हुआ है, अब बेचारा कुछ तक घर में भी तो लड़के टट्टी बीट कर दिए गोद वाले, तो माँ तो दिन भर नहाते नहाते ही बुखार लग जाएगा, अब पहले से उसको बुखार लग जाएगा, नहीं लग रहा है। तो जैसे अपने बच्चे, जैसे कुकुर बिलाए भी अपने बच्चे, तो वो बाद में ज्ञान मिलेगा तो घृणा खत्म होती जाएगी बस। क्योंकि उसमें बताया है ना, 100 पाके चल, उसमें बताया है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडित आश्रम दर्शिना। विद्वान पंडित वही कहलाता है जो कुकुर में, गाय में और विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण और चंडाल में एक ही आत्मा को देखता है। तो वो नीचे वाले क्लास में ना मिलेगा। तो जहां जिस ज्ञान में हो तो वहां पर लेटा गया तो वो वाला हाथ धो ले, अब ना लेटाएगा तो अपने ही मान ले कुछ समय ना हटाए। अब इधर गए हैं कि अभी तो पूजा पाठ कर ले, पूजा पाठ करके जो टहल रहता पैर पड़ गया उसकी, तो और खराब हुआ कि जब सभा में कहाँ ये लेटाते पटाते चलेंगे। इसलिए बढ़िया है कि पहले स्वच्छता सफाई कर ले, नहीं तो देवता लोग गुजरेंगे इसी रास्ते से, कहेंगे कि कैसा भक्त है जी, हमको देखा कि हम आज आ रहे हैं। तो स्वच्छता सफाई का ध्यान देना है उतनी अंशों में जितना कि हम दिमाग में है, नहीं तो माइनियर वो कहलाता। चलिए तीसरा श्लोक देखिए कुछ प्रश्न आया है, चैटिंग में देखेंगे। नहीं 8 ठीक है, क्या बोलिए फिर से। तृतीय चक्र सर की भांति कुटिल आकार वाला एवं 5 भुजों से आवृत है। उसे नाभि से बताते हैं क्या उस चक्र में करोड़ों बार शरीर की कांति में युक्त और शरीर की प्रति कमल अंगन शरीर को मिलने महाशक्ति का करते हैं। इसमें देखिए 5 घेरों से आवृत यहाँ बताया है, इसका मतलब है कि 5 कोषों में अग्नि देता है। तो जैसे हम लोग मान को वहां ध्यान कर रहे हैं या शक्ति चालू कर रहे हैं उस चक्र पर, तो सोचिए कि स्थूल शरीर को भी अपनी अग्नि से उसके दोषों को, कचड़ों को, रोगों को गलाए। इसी तरीके से प्राणमय कोष में भी सारे 10 प्राण हैं, उनको भी यही बिजली दिया है, वहां की बिजली गई, उसको भी चमकाया। फिर सोचिए कि अपनी आभा मंडल है और अल्फा बीटा ये सब स्टेट वाला अपना आभा मंडल, उसको भी वो चमका रहा है। अग्नि हर एक में, वहां पर वो योगाग्नि कहलाएगा। अपनी आत्मा के भीतर का जो प्रकाश है उसको भी प्रकाशित करता है आत्माग्नि के रूप में। तो ये अग्नियां 5 अग्नि में ब्रह्म ज्ञान के रूप में ब्रह्माग्नि, तो 5 अग्नियां 5 कोषों को अग्नि ही सप्लाई करता है। ये कुंडलिनी जागरण वाले पुस्तकों में आप देखेंगे कि नाभि चक्र में 5 को निकाला है, ये तरीका है। थोड़ी आवाज देंगे। करोड़ों बार शरीर और इसकी चर्चा हो चुकी है। करोड़ों बार सूर्य, मैंने करोड़ों सूर्य को इकट्ठा कर लेंगे उतना ही, और वो उसमें जलन नहीं है, बाल माने बहुत सॉफ्ट कोमल प्रकाश
केवल तेजस्विता है वो। जी प्रभु जी दो विषय वो बताए। पहला विषय सूर्य जी का है, वो है कि क्या यज्ञ से पहले प्राणायाम कर सकते हैं? हाँ, प्राणायाम तो नहीं कहेंगे तभी भगवान को चिंता है ना कि मर जाए तो सांस में हवा तो नाक में जाएगा ही निकलेगा। तो सांस लेने छोड़ने को प्राणायाम करते हैं। तो यज्ञ में जाएं या ना जाएं, हवन करें या ना करें, सांस तो लेना ही लेना। तो सिर्फ उसमें थोड़ा ध्यान दे देंगे तो। और सोहम अस्मिति वृत्ति अखंड, अखंड 24 घंटे हमें सोहम, श्वास आती जाती श्वासों पर ध्यान देना। तो वो अनुस्थिति, इसका मतलब है कि यज्ञ से नहीं लगा देना। श्वासों पर कर रहे हैं तो यज्ञ करो। प्राणायाम को यज्ञ का है कि नहीं? कृष्ण ने कहा गीता में, प्राण में अपान, अपान में प्राण की आहुति डाल, यानी प्राणों पर हम आती जाती प्राणों पर ध्यान केंद्रित करके उससे हम लाभ लेते हैं। तो वही यज्ञ है। हम लोग असल में दिक्कत नहीं आती है कि यज्ञ माने खाली स्वाहा मानते हैं। तो यही हेडेक है, कपार पर माथा में घुसा हुआ जो नहीं डंक मार दिया है बिजली उजली सब, तो इसको अग्निहोत्र कहा जाता है। इसको चूंकि इससे अधिक कल्याण होता है, जड़ी बूटियां डाली जाती है, भाव सबको मिलेगा, वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, इकोलॉजी का लाभ मिल रहा है, तो ये भी कल्याणकारी, इसलिए इसको भी यज्ञ कहेंगे। लेकिन इस यज्ञ का नाम है अग्निहोत्र बस। और साधना कर रहे हैं, साधना यज्ञ है, तो उसके लिए प्राण का प्राणायाम एक यज्ञ है, आत्म संयम भी यज्ञ है उसमें। और बाहर वाला भी यज्ञ करने जा रहे हो तो उसमें तभी ही फायदा करेगा जबकि हवन सकल को भी ब्रह्म मानता है, बहुत कड़ा है ब्रह्म को पाने वाला यज्ञ। नहीं तो अपन लुटकी में ले जाए, इतना घी लगेगा कहते चलेगा, हमने तो पाप घी डाले हैं गाय का, इतना बटोर के रखे तो इदम न मम को आपका आपको मुबारक, हमारा कहाँ से जा रहा है क्या है? तो सकल भी ब्रह्म है, हवन करने वाला भी ब्रह्म है, सुरुचि शुरुआत प्रणिता प्रोक्षणी ये सब सब भी यज्ञ है, ब्रह्म मानना है, तब उसका नतीजा ब्रह्म है। तो गीता के सूत्रों को बारीकी से हमें पढ़ना चाहिए गीता। चलिए ठीक है, 1 मिनट है। ये मनोज किया मनोज जी पूछते हैं कि जैसी छठ आज से आरंभ है, नवरात्र के साथ करने में छठ के नियम का पालन कैसे करें? हाँ, तो छठ का पालन करना है नियम, तो अब पालन करना है। देखिए रसाहार पर आ जाए। अब इसमें होता है ना फलाहार, शाकाहार, फलाहार, रसाहार, फिर रसाहार के बाद में कर ले, या जलाहार करना हो अंतिम दिन वाला तो 1 दिन जलाहार कर ले। तो फलाहार, रसाहार, जलाहार, फिर रसाहार, फलाहार और साग सब्जी पर आहार पा गए, तो उस दिन जलाहार करना है छठ के दिन। उसके पहले वाले दिन में उठता है खरना, जो भूखा जाता है, शाम वाला जो करते हैं शाम वाला दिन में, तो उसमें आप पारण किया जाता है, तो हम फलाहार कर लें। फलाहार पर उस दिन लेंगे, उसमें तो होती नहीं तो बाहर, तो जब ये अभी नवरात्रि में तो पहले से फास्टिंग चल रहा है, लाइट हो जाता, तो उस दिन लाइट में लगता है कि फल ले लीजिए और या रसाहार ले लिया उस दिन। उसके पहले दिन ले लिए फलाहार, उस दिन एक दिन जिस दिन फस्ती है उस दिन ले लिए जलाहार, उसके पहले रसाहार, उसके भी 1 दिन पहले फलाहार, तो 3 दिन कैसी हो गया दिन। फिर वापसी में जा रहे हैं तो रसाहार फलाहार पूर्णाहुति आ जाएगा। सप्तमी, अठवीं, नवमी 3 दिन रहना है, तो सप्तमी को हम लोग कर लें रसाहार, फलाहार और फिर उदल अमृतासन। तो भोजन की क्वालिटी को ये करें। उद्देश्य है कि सूर्य साधन कितना किए, खष्टी व्रत केवल कर्म कांड और लकीर पीटने जैसा नहीं है, सूर्य की शक्ति को कितना पहुंचाया, इससे मतलब है 6 चक्रों को जगाने में कितना अपने आगे बढ़े। 6 चक्रों को ही खष्टी कहता है। ठीक, शांति पाठ कर लें, समय हो गया। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति प्रणाम।